तो आज मैं ना आपके उस सवाल का जवाब देने वाला हूं जो कि आपके इन सारे सवालों का जवाब इकलौता आ जाएगा। आपने बेशक आपने पहले कुछ ना करा हो, बेशक आपने अपने सेकंड ईयर तक में, अब आप थर्ड ईयर में आ गए हो, बेशक आपने सेकंड ईयर तक में कुछ नहीं कराया है, ठीक है, आप फोर्थ ईयर में आ गए हो, आपने थर्ड ईयर तक कुछ नहीं कराया है, आपने आपको कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ ठीक हो सकता है अगर हे गाइस, दिस प्रोफेसर एक्स अगेन। गाइस, जब ना हम लोग बीटेक कर रहे होते हैं, चाहे स्पेशली मैं कंप्यूटर साइंस या फिर किसी भी और इंजीनियरिंग फील्ड की बात करूं, ठीक है, मैं जैसे कंप्यूटर साइंस को पढ़ाता हूं तो इसलिए मैं कंप्यूटर साइंस पे ज्यादा ध्यान दूंगा कि जब हम बीटेक कर रहे होते हैं ना तो हमारे मन में ना बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं कि, और उन सवाल को अगर मैं जनरलाइज करूं ना तो वो सबके सब एक ही बात पे आते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, पूरी बीटेक के दौरान में हमें कॉलेज में बदमाशी भी करनी होती है, हमें नाम भी चलाना होता है, हमें अपने क्रश को भी इंप्रेस करना होता है। अगर एक आधे से कोई इंप्रेस हो भी जाता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड को मेंटेन करके रखना पड़ता है, अपने बॉयफ्रेंड को मेंटेन करके रखना पड़ता है कि ताकि पढ़ाई भी हो जाए और सब कुछ चीजें ठीक चलती रहे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन है ना हमारे, जो जितना भी कि हमारा फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमें कुछ आता नहीं है, हमें कोई कोडिंग नहीं आती है, हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती है, बट मैं अब ठीक करना चाहता हूं चीजें। थर्ड ईयर में आने के बाद में, फोर्थ ईयर में आने के बाद में अब मैं चीजें कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, कैसे ठीक कर सकता हूं। मेरी यूनिवर्सिटी बेकार है, मेरा कॉलेज बेकार है, मेरी परसेंटेज बेकार है, ठीक है, इन सब चीजों को मैं कैसे कैसे मतलब ओवरकम करके अपने करियर को एक दोबारा से ट्रैक पे ला सकता हूं, अपने साथ वालों के कंपटीशन में आ सकता हूं और इवन उनसे बहुत ज्यादा आगे भी कैसे निकल सकता हूं। क्योंकि अक्सर ना हम लाइफ में यार बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पहले से ही फ्यूचर सेंट्रिक होते हैं, उन्हें पता होता है हमें भविष्य में क्या करना है, क्यों करना है, उसके लिए हमें कैसे स्टेप्स लेने हैं, क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, फिर परसों क्या करना है, उनको पता होता है। बट जो हम जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता होता भैया हमें करना क्या है। ठीक है, हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती है। जब पढ़ने बैठते हैं तो लगता है कि हाँ भी पढ़ सकते हैं, जब नहीं पढ़ते तो पता ही चल जाता है सबको कि भाई नहीं पढ़ रहा है। तो हम जैसे लोगों के लिए क्या, अब हम बीटेक के थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, कंफ्यूजन होने लगा है, टेंशन होने लगी है बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर में कि आगे जाके फ्यूचर में होगा क्या। क्योंकि जो नॉर्मली हमने मीम्स में या फिर जो वीडियोस में देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि बीटेक का जो सिनोनिम जो होता है ना, वो होता है आपका बेरोजगार। ठीक है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है यार। ओ वाओ, बेरोजगार, बट ऐसा कुछ होता नहीं है यार गालिब। हाँ चलो, लेट्स लीव इट। मैं कह रहा हूं कि यार देखो, बीटेक का मतलब होता है बेरोजगार, बिल्कुल नहीं है इसका मतलब, ऐसा नहीं होता है। बीटेक का मतलब आज भी इंडस्ट्री के अंदर में बहुत जॉब्स हैं। अगर कोई कहता है कि इंजीनियर बन गया तो फिर उसकी कहीं नौकरी नहीं लग रही और ये नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते हो, इसलिए नौकरी नहीं है। बट अगर आप में टैलेंट है, आपने मेहनत करी है, आप मेहनत करना चाहते हो तो नौकरियां बहुत है। ठीक है, तो आज मैं ना आपके उस सवाल का जवाब देने वाला हूं जो कि आपके इन सारे सवालों का जवाब इकलौता आ जाएगा। आपने पहले कुछ ना करा हो, बेशक आपने अपने सेकंड ईयर तक में, अब आप थर्ड ईयर में आ गए हो, बेशक आपने सेकंड ईयर तक में कुछ नहीं कराया है, ठीक है, आप फोर्थ ईयर में आ गए हो, आपने थर्ड ईयर तक कुछ नहीं कराया है, आपने आपको कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप आज की तारीख से सीरियस हो जाओ तो। आज क्या हुआ कि आज मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से बात करी, देखो थोड़ी सी बकवास भी करूंगा इस वीडियो के अंदर में, बट ये थोड़ी सी जरूरी है। आप अपने पूरे जो फोर्थ ईयर मतलब 4 साल का जो अपना करिकुलम है उसको एक तरफ रख लेना और मेरी इस वीडियो को एक तरफ रख लेना, क्या पता आपको कुछ चीजें मिल जाए। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि भाई हमने कुछ नहीं करा है, हमें कुछ नहीं आता है, क्या करेंगे। हमने एक और टाइप के बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हम कर सकते हैं, हमें पता है, बट हमने नहीं करा है, अब क्या करें। एक है कि हम करना चाहते हैं बट कैसे करें, कब करें। ठीक है, हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हमें आगे फर्स्ट स्टडीज के लिए जाना है या कुछ भी करना है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हम उन सब चीजों में कैसे जाए सर। ठीक है, तो अब उस चीज को, उन चीजों का सबका जो इकलौता जवाब है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम है गेट
2021। अगर आप थर्ड ईयर में भी हो तो आपको शायद पता होगा, मैंने भी वीडियो डाली थी इस बारे में कि गेट 2021 में जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल है। ठीक है, अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो आपको पता ही है आपके लिए गेट है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई पहले तो बच्चे ये बोलते हैं कि भाई मेरे बस की नहीं है, मैं गेट नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर मुझे गेट क्यों करना चाहिए, मुझे ना फर्दर स्टडीज के लिए जाना है, ना मुझे पीएचडी में जाना है, ना मुझे एमटेक करनी है। ठीक है, बट मैं गेट क्यों करूं? तो मेरी बात सुनो भाई। पहली बात तो कि जो गेट है, गेट का जो सिलेबस है, ठीक है, गेट का सिलेबस क्या है, ये पूरा आपके बीटेक का सिलेबस होता है। बीटेक के जितने भी मेन मेन सब्जेक्ट हैं, तो अगर आपने अपनी पूरी बीटेक में कुछ नहीं करा है ना, ठीक है, और आपको किसी को जज, मतलब कि कोई बंदा आपको जज करने वाला है, वो कोई जज करना चाह रहा है आपको, तो वो आपसे जो सब्जेक्ट पूछेगा कि भाई आपने बीटेक में क्या करा है, वो सारे सब्जेक्ट यहीं कवर होंगे। अगर आपको केवल यही 8 9 10 सब्जेक्ट जो आते हैं मेन मेन से, तो आपको पूरी बीटेक का एक्सट्रैक्ट यहीं मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया कि ज्ञान के पर्सपेक्टिव से आपको गेट जरूर देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप इंजीनियर हो तो आपको गेट जरूर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जेई वगैरह की वजह से, या फिर पहले जो भी AIEEE वगैरह जो होता था, ठीक है, उन सब की वजह से उनमें आप विफल रहे हो, उनमें अच्छा आप मेहनत ना कर पाए हो, उनमें अच्छा रिजल्ट ना दे पाए हो, इसकी वजह से आपका सपना टूट गया था यहां जाने का, IIT, ठीक है, या NIT। ठीक है, यहां आपका या फिर किसी भी और बड़े इंस्टीट्यूट में आपका जाने का सपना टूट गया था, क्योंकि आपकी अच्छी कोई रैंक्स नहीं आई थी, और ये नहीं आई थी, वो नहीं आई थी। ठीक है, उस दौरान में आपको कहीं भी कुछ भी 12th में आपने गलती करी हो, वो सारा जो अपने रिज्यूमे का या फिर अपने करियर का जो धब्बा है ना, कि हमारा कॉलेज छोटा है, हमारा कॉलेज बेकार है, ये सब कुछ चीजें आप धो सकते हो इस गेट 2021 से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम गेट के लिए वी पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट गेट। ठीक है, बट अभी हमारी कुछ तैयारी नहीं है, और कुछ हमने तैयार नहीं करा है, और हम ना नेक्स्ट ईयर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर दोगे? अच्छा, आपको लगता है कि आप अगर आज तैयार नहीं हो तो आप नेक्स्ट ईयर तैयार हो जाओगे? ऐसा नहीं होता है। अगर आप आज तैयार नहीं हो ना, और अभी आज का एग्जाम नहीं है, ये आज नहीं आना, ये एग्जाम आना है फरवरी में। ठीक है ना, ये फैब में आपका एग्जाम आना है, और फैब में अभी कितना है, आज क्या चल रहा है, अभी ये सितंबर चल रहा है, तो सितंबर हटा देते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने पूरे। ठीक है, 4 महीने के अंदर में मैं गारंटी देता हूं कि आप अपना 4 साल का सिलेबस एक बार रिवाइज कर लोगे, और जितनों को भी ना नए सब्जेक्ट्स नहीं आते, वो भी बंदा सीख जाएगा अगर वो चाहे तो। ठीक है, और एक्चुअली यार के जब आप फाइनल ईयर में आ जाओगे, आपको लगता है कि हम अभी थर्ड ईयर में है, अभी हम पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद में देंगे। ठीक है, विचार अच्छा है आपका, बट मैं आपको एक थोड़ी सी सच्चाई से रूबरू करा दूं। ठीक है, सच्चाई आपकी क्या है कि जब आप फाइनल ईयर में आ जाओगे ना, तो एक मिनट इधर बताऊंगा, ये आपका फाइनल ईयर है। ठीक है, अब इस फाइनल ईयर के अंदर में आपको क्या क्या कलेश देखने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि आपको कंपलसरी देखने ही देखने हैं। पहली बात, आपके माइनर मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि आपके करिकुलम में आता है। ठीक है, इसकी आपको टेंशन होगी। उसके बाद में आपको कैरियर की टेंशन होगी अपने। ठीक है ना, अपने के मैं आगे करियर में मुझे करना क्या है, करना मैं अपने करियर में क्या बनना चाहता हूं, मुझे आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाना है, या फिर मुझे सरकारी जॉब के लिए जाना है, या फिर मुझे किसी और कुछ काम करना है, स्टार्टअप करना है, जो भी कुछ करना है, वो ये टाइम होता है उस सब चीज कर ले। ठीक है, आप इंटरव्यूज दे रहे होंगे अपनी प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, इस सब के बाद में आपको जो एक बात की और चिंता होगी, वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हुआ हूं, कि हर किसी का ना कहीं ना इट इज नॉट कोरोना, हर किसी का कहीं ना क्रश होता है। ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, नॉर्मली जो बीटेक के कॉलेजेस में जो क्रश वगैरह होते हैं, वो लड़कों के लड़कियों पे ही होते हैं। तो आपके जो क्रश है ना,
आपके क्रश की पक्का जॉब लग जाएगी आपसे पहले, अगर आप बिल्कुल ही वो टॉपर वाले टाइप के बच्चे नहीं हो तो। मतलब होते हो कुछ लोग, थोड़ा एक्सेप्शन होता है, ठीक है। उसकी जॉब लग जाएगी, फिर आपको टेंशन हो जाएगी कि भैया मैं इसकी, अब इसकी जॉब लगी मेरी नहीं लगी, मेरी तो नाक कट गई, ये हो गया वो हो गया। ये होता है, सच में होगा ये, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सपोज आप सारे इंजीनियरिंग के छात्रों के खिलाफ, कुछ होता है नोबल पीपल, आपकी गर्लफ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड, वन मैन वन वुमेन मैन, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड आप पे प्रेशर बना रही होगी कि अच्छा करियर ढूंढो, ये करो वो करो, अच्छा पैकेज लो, अच्छी सैलरी लो। यानी कि इस दौरान में ना सारी चीजें मिला के ना आपको एग्जाम्स की भी टेंशन होगी, ठीक है, अपनी परसेंटेज इंप्रूव करनी है, उस सब की चीज की भी टेंशन होगी। और परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए आपका फाइनल ईयर ही बहुत अच्छा ईयर होता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो आपका काम है ना, वो आपका थ्योरेटिकल नहीं है, आपका मतलब कि आपके प्रोजेक्ट वगैरह में नंबर होते हैं, ठीक है। तो टीचर आपको नंबर दे देते हैं, अगर आप काम करते हो तो टीचर आपको नंबर देता है, तो आपकी परसेंटेज भी इंप्रूव हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अब इस दौरान जो ये फाइनल ईयर ना, इसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन होने वाली है मेरे भाई या बहन, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है। इसमें इतनी ज्यादा टेंशन होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या करूं। अगर इस दौरान के अंदर आप गेट की कोचिंग लेने चले जाते हो या फिर आप गेट के लिए तैयार करने लग जाते हो, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझ में नॉलेज तो आ रही है, बट कहीं ना कहीं आई एम लैगिंग समथिंग, ठीक है। मैं मतलब किसी ना किसी चीज में लोगों से पीछे हुआ चले जा रहा हूं, ये साइकोलॉजी बता रहा हूं मैं आपको। तो इसीलिए अगर आप थर्ड ईयर में हो ना, अगर आप फोर्थ ईयर में हो तो सॉरी, टाइम जा चुका है, अभी करना पड़ेगा, ठीक है। और कर भी लोगे, आई नो, ठीक है। बट अगर आपको आसानी से करना है तो आसानी से आपको करना चाहिए, अभी आपको जल्दी से जल्दी गेट 2021 के लिए अप्लाई करो, ठीक है, जल्दी से जल्दी, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। अब बच्चे कहते हैं कि पहली बार, या देखो इसके एडवांटेज बताता हूं मैं अभी अप्लाई करने के क्या है, ठीक है। अभी अप्लाई करने पे आपको मिलेंगे मुफ्त गिफ्ट, ये वाला पेन, ये घुसंड कोनी। अभी अप्लाई करने में आपको लिए बेनिफिट्स क्या होंगे, पहली बात तो अगर आप 30 सितंबर से पहले अप्लाई करते हो तो आपकी फीस जो होगी वो केवल 1500 रुपए होगी। उसके बाद में ये फीस बढ़ जाने वाली है, ठीक है। अगर आप अभी अप्लाई करते हो, इसमें जो सबसे बड़ा एक जो इस वाली कॉन्सेप्ट में ना सबसे बड़े बच्चे एक फायदा ढूंढ लेंगे, उन्होंने ना पूरी जिंदगी अय्यासियां काटी हैं, पूरी जिंदगी पैसे वेस्ट करे हैं। अगर मम्मी पापा को, अगर उन्हें एक किताब चाहिए तो उन्हें 2 किताब मंगा ली है, अगर जो चीजें किताबें चाहिए भी नहीं जो कि हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो भी मंगा ली है, ठीक है। बट अब इस टाइम पे पहुंचने के बाद में वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यार ये मैं 1500 रुपए फालतू में क्यों वेस्ट कर दूं, ठीक है। मुझे लगता है मैं हर साल गेट देता हूं, आई एम 2014 ऑनवर्ड्स गेट क्वालिफाइड, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मैं गेट क्वालिफाइड हूं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं, तू पागल है क्या, तू हर बार गेट क्यों देता है। मतलब मेरे मुंह पे तो ऐसे नहीं बोलते, बट पीछे ऐसे ही बोलते होंगे, ठीक है, कि एक बार गेट क्वालिफाई करना बहुत होता है, वो तो चलता है फिर हमेशा से। तो मैं उनको बताता हूं कि भाई ये 1500 रुपए ना हम कई जगह खर्च कर देते हैं और हम चू भी नहीं करते, ठीक है। अगर हमारे घर वाले बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी हैं तो भी हम ये 1500 रुपए इधर उधर कहीं मोबाइल रिचार्ज और इस चीज में खर्च कर देते हैं, ठीक है। और हमने क्या, ये मान लो कि तुम्हारी फीस के बाद में 1500 रुपए और कंपलसरी है यार, क्योंकि इस 1500 रुपए की मैं एडवांटेज आपको बताता हूं। अगर ये 1500 रुपए आप खर्च कर लोगे तो आपको पहली बात, अगर आपका थर्ड ईयर में एग्जाम हो जाता है और बेस्ट केस आपका क्वालिफाई हो गया, आपका बहुत अच्छा स्कोर आ गया, बेस्ट केस, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा। मैं ये भी बताऊंगा कि गेट अप्लाई करने, मतलब गेट में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब आप कहा, क्या इसके स्कोप होने वाले हैं आगे, इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हो, आप क्या क्या चीजें नहीं कर सकते, और कैसे कैसे ये क्यों इतना ज्यादा अच्छा एग्जाम है हमारे लिए, इतना बड़ा एग्जाम है। बट अभी की बात कर लेते हैं। अभी अगर हम थर्ड ईयर में हमने गेट अप्लाई किया और आपका स्कोर आ गया मस्त बढ़िया टकाटक टनाटन, ठीक है, तो आपको क्या होगा, सबसे पहली बात है कि आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ना वो आपका बहुत ऊपर चला जाएगा,
ठीक है। अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में केवल इंटरव्यू के बेसिस पे सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप पूरे अपने मोहल्ले में अपनी क्लास में चौड़े हो जाओगे, ठीक है। जहां तक वो जितने भी रट्टू पोपट, ये जो फ्रंट बेंचर्स या फिर जो भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बस रटते ही रखते हैं, ठीक है, आप उन सब से बोलते हो कि देखो तेरे बाप को क्वालिफाई करना था, करके दिखाया, ठीक है, बढ़िया नंबर लाया। अगर आपका केवल क्वालिफाई होता है, ठीक है, केवल क्वालिफाई होने का मतलब क्या है कि आपने ना ये सिलेबस को थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरा क्वालिफाई हो गया है थर्ड ईयर के अंदर में, अगर मैं इसमें अब थोड़ी सी और मेहनत करूंगा ना तो मैं इस अच्छे वाले स्कोर पे चला जाऊंगा। तो आपको पता है कि आप जिस भी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो उसमें आपका कैलिबर है, आप कर सकते हो, ठीक है। जब आपने यहां तक करा है तो फिर और भी आगे कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो इसमें, ऐसा होगा नहीं अगर आप 4 महीने पढ़ लेते हो, पर अगर आप फिर भी इन केस डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, कई बार ऐसा एग्जाम में हो जाता है, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपको ये वाली तो बहुत सारी चीजें लोग आजकल सेइंग भी कहते हैं कि आपको मिलेगा एक्सपीरियंस, ठीक है। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि गेट कैसा आता है और कैसा नहीं आता है। गेट की मैं आपको, गेट का मैं इतना बड़ा फैन पता है क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो एग्जाम्स होते हैं ना उनमें क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके 1 2 3 4 ऑप्शन है, ठीक है। बाकी सब एग्जाम में क्या होता है कि ये सारे के सारे इनमें से एक सही होता है, बाकी गलत होते हैं, बाकी गलत होते हैं, ठीक है ना। पर गेट के में क्या होता है, गेट क्या कहता है कि भैया ये सारे ही सही हैं, ठीक है, ये सारे ही आपके ऑप्शन सही हैं, पर आपको पता क्या लगाना है, इनमें से ज्यादा सही कौन सा है, हर केस में जो सही हो। यानी कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, ठीक है, सबको पता है कि हाँ भाई थोड़ी थोड़ी चीजें सब कुछ कर लेता है, अच्छा लड़का हूं मैं, अपनी नहीं आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो बट हर केस ऐसा लड़का कौन सा है जो कि हर केस में सही हो, चाहे उसको दोस्त बना लो, चाहे उसको बॉयफ्रेंड बना लो, चाहे उसको भाई बना लो, चाहे उसको पापा बना लो, चाहे उसको और भी जो बन सकता हो वो बना लो, ठीक है, वो हर केस में सही है। तो गेट की बात यही है। और गेट आपको इतने अच्छे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है ना, आपको जिसको भी लगता है ना कि गेट मतलब बहुत टफ है यार, बहुत मेहनत मांगता है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है, ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम्हारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो तुम गेट को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो, बड़े मजे मजे में, ठीक है। एक लेवल के बाद में आपको भाई देखो, जब आपका एक लेवल तक में आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद में आपका एक एक नंबर जो बढ़ता है ना वो आपके स्कोर को बढ़ाता है, ठीक है, यानी कि आपके परसेंटाइल बढ़ाएगा, आपको मतलब आपके रैंक ऊपर करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। बट अगर आप अभी थर्ड ईयर में ही इसको अप्लाई कर दोगे, बढ़िया से फोड़ दोगे, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं, अब बंदे कह रहे होंगे कि यार मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, अब मैं क्यों गेट अप्लाई करूं? तो उनके लिए मेरा एक है कि भाई अगर बीटेक की डिग्री ले रहे हो तो इन सब्जेक्टों की नॉलेज होनी जरूरी है, और इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो जाएगी आपको तो आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा। गेट क्वालिफाई के बाद में आप बहाने आपकी बीटेक हो जाएगी। और अगर आपको फिर भी नहीं करनी है, बीटेक ही नहीं करनी, मतलब कुछ भी नहीं सीखना है, तो बाहर में जाओ। अब दूसरे बच्चे वो है कि सर मैं गेट तो करना चाहता हूं बट लेकिन मुझे पता नहीं कि गेट से होता क्या क्या है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको कि गेट से होता क्या क्या है, ठीक है ना। कुछ हिडन फैक्ट्स भी है इसके अंदर में, और कुछ हम सबको पता भी है, ठीक है। जितना जल्दी पता हो जाएंगे उतना अच्छी बात है, और जितनी लेट पता होंगे उतनी भी अच्छी बात है। क्या ही क्या बात है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, या तो बेरोजगारी नहीं होती। तो भाई क्या है कि बीटेक हमने गेट 2021 की बात कर लेते हैं, हम इससे क्या क्या होगा। पहली बात तो आप तक का अभी तक जो आपका सबका रोना था ज्यादातर का कि भाई हमारा बेकार कॉलेज है, हम आईआईटी में जाना चाहते थे, हम एनआईटी में जाना चाहते थे, हम ये कर देते वहां तो ये तोप चला देते, वहां ये तोप चला देते, वहां ये कर देते, वो कर देते, उसके बाद हमारा ये हो जाता वो हो जाता। तो आपका जो आईआईटी का सपना था ना वो गेट पूरा कर सकता है,
एनआईटी का सपना आपका गेट पूरा कर सकता है, टॉप आईआईटीज, टॉप एनआईटीज और बहुत सारे देश के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो कि आपको गेट के थ्रू मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन देंगे। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप गेट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको सबसे बड़ा एक फायदा क्या होगा, ठीक है, आपको 12,400 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। यानी कि आपको अपने खर्चे के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए कह लो, ठीक है, आपको 12,400 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। उसमें बस कुछ नहीं, आपको कुछ थोड़ा सा एक दो मतलब हफ्ते का 6 7 8 घंटे का वो लोड देते हैं जिसमें आपको बच्चों की लैब वैब लेनी होगी और कुछ नहीं करना होगा। वो भी बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, उससे ऐसा लगता है कि टीचर है तेरा भाई, ठीक है, क्या क्या कर रहा है वहां पे, क्या कर रहा है, चलो वहां पे क्या कर रहा है, बड़ा मजा आता है। ठीक है। और आपको 12,400 मिलेंगे और कुछ भी कोई काम नहीं होता, कोई वर्कलोड ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होता, आप अपना काम कर रहे होते हो और आपको 12,400 यानी कि अगर आपको 2 साल की, मैं एमटेक या एमएस की बात करूं, ठीक है, तो 2 साल में आप कितना कमा लोगे, लगभग 3 लाख रुपए। ठीक है, एग्जैक्ट ही मान लो लगभग। ठीक है, आप 3 लाख ही लिख देता है, जीरो पता नहीं मुझे कितनी होती है। ठीक है, तो आप 3 लाख रुपए कमा लोगे अपनी पढ़ाई करते करते। ठीक है। इस दौरान में आप अपने, अगर दूसरा एक वो बताता हूँ एक थोड़ा सा, कि अगर आप एमटेक करते करते अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हो, आप मतलब अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप एमटेक में एडमिशन ले लो, अपने एमटेक भी साथ साथ करते रहो, अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी साथ साथ करते रहो। ठीक है। आप कुछ और अपने स्टार्टअप वगैरह पे काम करना चाहते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा, आप अपना काम करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि एमटेक आसान होती है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पॉसिबल होता है अगर आप और भी मेहनत कर सकते हो। घर पे खाली 2 साल बैठोगे तो उससे अच्छा तो ये है ना कि 2 साल के बाद में, यार मेरे को एक बात मतलब मैं लाइफ से मैंने बहुत जरूरी चीज सीखी है कि जब भी हम कभी ड्रॉप करते हैं ना, ईयर ड्रॉप करते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे आईआईटी के लिए, चाहे किसी और चीज के लिए, किसी एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए, कहीं कहीं के लिए भी, मतलब किसी सरकारी नौकरी के लिए, हम जब भी ड्रॉप करते हैं ना, इस ड्रॉप ईयर में हमें ना कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। ठीक है। अगर गलती से आपका ड्रॉप ईयर करने के बाद में आपका जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आप उम्मीद कर रहे थे, ठीक है, वो आपके रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। कभी आपने सुना है कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आईएएस की तैयारी करी है, ये लीजिए सर्टिफिकेट, क्या आप कहीं पे दिखा सकते हैं कि हमने आईएएस की तैयारी करी है? नहीं होता, ये कहीं सर्टिफिकेट होता ही नहीं ऐसा। ठीक है। तो आपका क्या होगा, वो 4 साल, वो 2 साल, वो 1 साल, वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। बट अगर आप गेट कर लेते हो तो आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है। और आप जब मास्टर्स की पढ़ाई करोगे ना तो आपको और सब्जेक्ट नॉलेज आपकी और अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपना स्टार्टअप भी करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज जो भी कुछ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप और ज्यादा मतलब कि शाइन करोगे, और ज्यादा मतलब कि एक चमकते सितारे हो जाओगे। ठीक है। दूसरी बात ये है भाई कि मुझे फ्यूचर स्टडी, वो फर्दर स्टडीज नहीं करनी है जी, मुझे तो भाई क्या करना है कि मुझे तो जॉब करनी है। ठीक है। अब जॉब करनी है, कहाँ करनी है जॉब? प्राइवेट में करनी है। ठीक है। मेरा मुंह बंद करने के लिए बोलेंगे लोग ही कि प्राइवेट में जॉब करनी है मुझे। प्राइवेट में काम करो, कहाँ करोगे? टीसीएस में जाऊंगा, 3 4 लाख का मत पैकेज मिलता है, रोज कॉलेज में आती है हर साल। टीसीएस, इन्फोसिस, ये 2.5 3 लाख का 4 लाख का पैकेज दे देगी और हम वहां पे जाके बैठ के चिल मारेंगे पूरे जिंदगी। हमारा सबका सपना होता है, जो कि औकात तो टीसीएस की होती है, ठीक है ना, बट सपना होता है सबका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने का। गूगल, amazon, फ्लिपकार्ट, आपकी ये जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड नहीं है, ये सारी सारी कंपनीज आपको अच्छा पैसा भी देती है, ठीक है, और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है। आपको एक्सपोजर भी बहुत मिलता है, गूगल, amazon, फेसबुक, ये सारी सारी जितने भी आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, ठीक है, ये सारे के सारे आपका, ये आपको अगर आपके गेट में अच्छा स्कोर है, मैंने बोला अच्छा स्कोर, ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं बोला, अच्छा स्कोर है, ठीक है, तो आपका कोई एग्जाम नहीं लेंगी ये, रिटर्न विटर्न कुछ नहीं लेंगी, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा।
और बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। देखो कई बंदे मैंने ऐसे देखे हैं, बड़े धनिया से होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता दुनिया का, ठीक है, धनिया दुनिया, ठीक है। कई बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब दुनिया को कुछ नहीं पता होता, बट वो गेट में अच्छे तरीके से फोड़ देते हैं, किसी यूपी पूपी के कहीं के भी, कोई किसी बहुत गिरे से भी कॉलेज के, बहुत अच्छे कॉलेज के, वो गेट अच्छी तरीके से फोड़ देते हैं। और फिर वो इंटरव्यू, मतलब कि जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो उनकी नौकरी मैंने लगती देखी है अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इस टाइप की कंपनी में। मतलब गंदे कॉलेज से उठ के भी वो यहां जा सकते हैं। यानी कि गंदे कॉलेज के उठने के बाद भी इस एग्जाम की वजह से आप अच्छी एनआईटी, यानी कि जो हमारे देश के सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, वहां जा सकते हो। जो हमारे देश की या फिर विदेशों की भी सबसे बड़ी कंपनी है, वहां भी जा सकते हो। अब आप बोलोगे नहीं, मम्मी पापा कहते हैं सरकारी नौकरी सबसे अच्छी होती है, ठीक है, या फिर सबसे शांति की नौकरी होती है, मुझे सरकारी नौकरी करनी है, तो आओ बेटा तुम भी आओ, ठीक है, आ जाओ। इसे गोला कर देता हूं मैं ताकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कम दिखे, ठीक है। अब क्या है, सरकारी नौकरी में आपके हैं पीएसयूज, ठीक है, पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिनके अंदर में सरकार का पैसा लगा होता है, सरकारी नौकरी होती है। और इनकी जो सैलरी पैकेज होता है ना भाई, बहुत अच्छा होता है। ये भी आपके गेट के बेसिस पे ही लेते हैं, ठीक है। पीएसयूज आपको पता ही है शायद, अगर पढ़े हो तो, आईओसीएल, ठीक है, बैल, बेल, ये सारी चीजें, ठीक है। और इन सब के अलावा आपकी जो एमटीएनएल, डीआरडीओ, ये सब कुछ भी, मतलब ये वाली ऑर्गेनाइजेशन भी आपके रिसर्च वगैरह के लिए, अगर आपको रिसर्च में भी जाना है, ठीक है, तो रिसर्च के लिए भी आपको गेट रास्ता प्रोवाइड कर देगा, आप जा सकते हो बड़ी आसानी से। उसके बाद में हम बोलते हैं कि नहीं, हमें देश प्यारा नहीं है, हमें तो बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, हम तो कुछ और एग्जाम देके कोई और मतलब बाहर निकलेंगे पढ़ाई करने के लिए, तो तुम भी आ जाओ भाई। सिंगापुर और जर्मनी, ये ऐसे दो देश हैं जो कि, जिनकी जो अभी मुझे जो पता है, जो 4 यूनिवर्सिटीज है जो कि यहाँ पे गेट उनके लिए वैलिड है, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हाँ जी, अब जो हम बात कर रहे थे कि गेट के थ्रू हमें बाहर पढ़ने के लिए जाना है, ठीक है, हमें तो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, तो हम गेट क्यों दे, ठीक है। अगर आपको वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, तो सिंगापुर और जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि गेट को एक्सेप्ट करती है। ये मेरी नॉलेज के मतलब बस मुझे इतना ही पता है, हो सकता है कि अगर आप ज्यादा एक्सप्लोर करोगे आपको कुछ और भी पता चल जाए, ठीक है। तो पहली है आपकी एनयूएस, ये आपकी है सिंगापुर के अंदर में। एनयूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर में लगभग 11वें स्थान पर आती है, ठीक है। आपकी एनटीयू है जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में लगभग 11-12 इस पे रहती है, ठीक है। और आपकी जो 2 यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की है, टीयूजी, ठीक है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, ये इसकी रैंक लगभग 55 के आसपास रहती है। और ये आपकी RWTH एकेन यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, ठीक है, ये इसकी रैंक लगभग 138 के आसपास रहती है वर्ल्ड में, ठीक है। तो इतनी बढ़िया बढ़िया जो यूनिवर्सिटीज हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, वो भी गेट को वैलिड मानती हैं और गेट के थ्रू एडमिशन लेती हैं। और आपको एक बात और पता चलेगी कि जो जर्मनी में जो पढ़ाई है ना, वो कितनी आसानी है, वो मतलब कितनी सस्ती भी है। ये जो टीयूजी है, इसके अंदर में जो केवल 38,000 रुपए आपकी फीस है पर सेमेस्टर, ठीक है। और आपकी जो RWTH है, इसके अंदर में केवल 18,000 रुपए आपकी पर सेमेस्टर फीस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप गेट के थ्रू कर सकते हो। एक दो कॉलेज हैं जो कि गेट के थ्रू थोड़ा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वगैरह भी करा देते हैं मैनेजमेंट में। अगर आपको एमबीए वगैरह करना है तो आप वो भी कर सकते हो। कुछ जैसे हमारी आईआईटीज है या फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज है, आप वो कुछ एमएस वगैरह के प्रोग्राम कराती है जो थोड़े से लंबे होते हैं, वो भी आप इनके गेट के थ्रू कर सकते हो। अबे अगर इतना सब कुछ कर सकते हो गेट के बाद में, और तो क्यों नहीं कर रहे हो, मेंटल हो क्या? और अगर कुछ नहीं करना है तो कम से कम अपनी बीटेक को जस्टिफाई कर दोगे अपनी नजरों में। जब कभी लाइफ में हम सवाल उठाते हैं ना, तो देखते हैं कि यार हमारे भारत के जो इंजीनियर्स हैं वो तो एलिजिबल ही नहीं है, हमारे भारत के जो इंजीनियर्स हैं उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, उन्हें तो कुछ जाता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, ऐसे केस में हम अपने आप को जब एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि गेट के हमने सब्जेक्ट पढ़े थे, हमें गेट का सब कुछ आता है, तो हमें गेट के इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट आते हैं।
तो इसमें आप लोगों को अच्छा लगेगा अपने मन के लिए। और एक 1500 रुपए के फॉर्म के लिए अगर आप ये सोचोगे 1500 रुपए के चक्कर में मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, इतने बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज भैया। कंपनी, प्राइवेट कंपनी में जाना है, सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज, सरकारी में जाना है, सबसे बड़ी सरकारी कंपनीज, ठीक है। पढ़ाई करनी है आगे, सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन, ठीक है। रिसर्च करनी है, सबसे बड़े सबसे आगे वाले रिसर्चर, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से उठ के टॉप रैंक लेवल यूनिवर्सिटीज में, वर्ल्ड की लेवल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आ जाओ बेटा, यहां भी आ जाओ। पैसे भी ज्यादा नहीं लग रहे, स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको। और क्या चाहिए, इस एग्जाम को अगर आप नहीं दोगे तो आपसे बढ़ाना मैंने वो देखा नहीं, ठीक है। तो अभी आज 24 तारीख है, ठीक है। 30 तारीख से पहले पहले अगर ये लिमिटेड पीरियड ऑफर, अगर आप 30 सितंबर से पहले पहले भर देते हो तो आपकी नॉर्मल फीस लगेगी 1500 रुपए जनरल के लिए, 1750 750 रुपए SC ST के लिए, ठीक है। और ऐसा कुछ है इनका। और उसके बाद में अगर आप भरते हो तो आपकी शायद वो 2 या 3 हजार रुपए हो जाएगी, और ये आपकी शायद 2000 रुपए हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। आपके पैसे बढ़ जाएंगे, 7 अक्टूबर तक जाएगी डेट, बट लेकिन ये पैसे आपके बढ़ जाएंगे। तो अभी जाओ, जल्दी जाके जल्दी भरो। अगर कहीं भी गेट में कुछ भी दिक्कत आती है तो भाई बैठा है ना यार, पूछो ना। हम यहाँ पढ़े पढ़े कर क्या रहे हैं, अपना ही काम कर रहे हैं यार, ऐसा कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। पूछा करो यार, ठीक है। और जितने भी आपके बीटेक के सारे पाप है ना, वो ये एग्जाम धो सकता है अकेला। तो कुछ मत सोचो, जिसे कैट में भी जाना है वो भी यार अपने सब्जेक्ट तो आने चाहिए ना। 8 लाख रुपए फूक दिए ना बीटेक के अंदर में, अपने सब्जेक्ट तो आने चाहिए भाई, वो सब्जेक्ट सीखो। ये गेट पढ़ो, गेट कुछ नहीं है, बस वो तुम्हारे सब्जेक्ट ही है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज, बिल्कुल तुम्हारी स्टैंडर्ड बुक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी गैल्विन, आपकी एल्गोरिथम की आपकी कोरमैन, ठीक है। आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की आपकी मॉरिस मानो, आपकी कंप्यूटर नेटवर्क की आपकी फोरजन, और मतलब ध्यान में नहीं आ रही है सारी चीजें, ठीक है। और भी कौन बहुत सारे सब्जेक्ट है, उनकी आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना वो आपको पढ़नी है बस। और मौजी मौज, ये अक्सर हमसे बोला गया है कि 10th 12th के बाद में मौजी मौज मौजी मौज, बट ऐसा नहीं होता है। बट लेकिन सच में आपने अगर गेट कर लिया है तो सच में मौजी मौज, जहां आप डिजर्व नहीं करते हो ना पहुंचना, वहां आप पहुंच सकते हो। और भाई बोलने में बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है ना कि क्या स्पेशल क्या है, 7 बार गेट क्वालिफाई, 2014 15 16 17 18 19 20। मजा आता है, करके देखो। पूरे टाइम पे आपने टाइम वेस्ट कर दिया हो, सब कुछ कर दिया हो, अभी तक कुछ ना आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, कर लो, अभी भी कर लो। चलो भाई, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई शुरू करो, गेट का फॉर्म पहले भर लो, नहीं तो फालतू में पैसे और लग जाएंगे। और जब दोस्त भर लेते ना आसपास के, ठीक है, तो हमें लगता है कि अरे हम भी भर देते, हम भी भर देते, फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा पैसे देके भरोगे। तो इसलिए सबसे पहले आप ही भर लो और अपने दोस्तों को भी बताओ। और अगर कि भैया कोई भी दिक्कत आती है तो भैया हम बैठे हैं, गेट हमारे खून में दौड़ता है, हमारे दिल में धड़कता है। कैसे बात कर रहा हूं मैं चावल वाली, सॉरी, ठीक है। मतलब यार आता है, गेट आता है, ठीक है। प्लीज करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।